अभी हाल ही में बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी होने के बाद से ही लगातार तहलका मचा हुआ है। तहलका इस बात को लेकर कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बीसीसीआई ने कड़ा संदेश भेजने की कोशिश की है। संदेश साफ है कि अगर आप बीसीसीआई की बात नहीं मानोगे तो आपको करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ सकता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जैसे दो बड़े स्टार खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जारी होने के बाद से ही लगातार जो तहलका है वो मचा हुआ है। लगातार बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर हो रही है और बातें इस बात को लेकर भी हो रही है कि अगर बीसीसीआई एक कड़ा संदेश भेजना चाह रही थी, अगर बीसीसीआई एक मैसेज पोर्ट्रे करना चाह रही थी श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को अगर बाहर का रास्ता दिखाया गया है, तो फिर भैया हार्दिक पांड्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैसे पा गए? हार्दिक पांड्या भी तो लगातार बाहर चल रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी तो रणजी ट्रॉफी के मुकाबले नहीं खेलते, हार्दिक पांड्या भी डोमेस्टिक क्रिकेट से दूर ही रहते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हार्दिक पांड्या को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? ऐसा क्या है हार्दिक पांड्या में जो बीसीसीआई उन पर इतनी ज्यादा मेहरबान है? तो जो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बताएंगे कि आखिर हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि हार्दिक पांड्या भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किए जाने वाले थे, लेकिन एंड मोमेंट पर हार्दिक पांड्या ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आखिर हार्दिक पांड्या ने क्या किया और क्या है पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दरअसल अभी हाल ही में बीसीसीआई ने एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है जिसमें कई खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और कुछ खिलाड़ी बाहर हुए हैं। जो बाहर हुए खिलाड़ी उनमें बड़े नाम है श्रेयस अय्यर और ईशान किशन। अब ईशान किशन वर्सेस बीसीसीआई तो काफी टाइम से चला आ रहा था। ईशान किशन वर्ल्ड कप 2023 का हिस्सा थे और लगातार वो मुकाबले खेल रहे थे, लेकिन फिर अचानक ईशान किशन कहते हैं कि उन्हें मेंटल फटीग हो रहा है, इस वजह से उन्हें क्रिकेट से ब्रेक चाहिए। बीसीसीआई ने कहा ठीक है आप ले लीजिए ब्रेक। उसके बाद से ही लगातार ईशान किशन जो है वो बाहर ही चल रहे थे और खबरें ऐसी आ रही थी कि ईशान किशन जो है वो आउट ऑफ रीच हो गए, यानी उनसे संपर्क नहीं बन पा रहा है। ईशान किशन को लगातार ये मैसेज दिया जा रहा था कि भैया आप अगर फिट हैं तो फिर रणजी ट्रॉफी खेलिए, लेकिन ईशान किशन लगातार इस मैसेज को इग्नोर कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर भी इस तरह के मैसेज को इग्नोर कर रहे थे। श्रेयस अय्यर से भी लगातार कहा जा रहा था कि आप रणजी ट्रॉफी के मुकाबले खेलिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका खामियाजा इन दोनों ही स्टार खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रहकर भुगतना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात हार्दिक पांड्या की करें तो हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप 2023 के दौरान चोटिल हुए थे। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले के दौरान गेंदबाजी करते वक्त वो चोटिल हुए थे। फील्ड के दौरान यानी वो जब गेंदबाजी कर रहे थे एक चौका बचाने के चक्कर में उनको चोट लग गई थी, जिसके बाद से ही वो लगातार बाहर हो गए। हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पहचान की वो कोई मोहताज तो है नहीं। हार्दिक पांड्या काफी गजब के बल्लेबाज हैं, काफी गजब के गेंदबाज हैं। कैप्टनसी स्किल में भी उन्होंने अपने आप को प्रूव किया हुआ है, लेकिन इस बात को भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि हार्दिक पांड्या लगातार चोटिल हो जाते हैं, बार बार चोटिल हो जाते हैं और बार बार फिर वो कमबैक करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हार्दिक पांड्या भी तो डोमेस्टिक सर्किट से दूर रहते हैं, तो फिर उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया है? तो आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या पर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने की तलवार जो है वो लटक रही थी, लेकिन एंड मोमेंट में बीसीसीआई अधिकारियों को हार्दिक पांड्या ने आश्वासन दिया है कि देखिए मैं रेड बॉल फॉर्मेट तो नहीं खेल पाऊंगा, अभी उस लायक हूं नहीं मैं फिलहाल, लेकिन व्हाइट बॉल डोमेस्टिक टूर्नामेंट जरूर मैं खेलूंगा। जब हार्दिक पांड्या ने यह आश्वासन दिया, उस आश्वासन के बाद ही हार्दिक पांड्या को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं किया गया। यानी साफ है कि हार्दिक पांड्या ने आश्वासन दिया है कि वो व्हाइट बॉल टूर्नामेंट जरूर खेलेंगे डोमेस्टिक लेवल पर। इस आश्वासन के बाद ही हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई द्वारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा और बताइएगा
कि क्या एक आश्वासन के दम पर हार्दिक पांड्या को सेटल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल रखना और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बाहर करना। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।